वेलकम टू योर चैनल गाइस। आई एम मोनल प्रेजेंटिंग मोनल एजुकेशन। क्लास 11 की प्लेलिस्ट में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। 1.4 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि कोई भी दो सेट दिए हुए उनमें से अगर कोई कॉमन एलिमेंट निकल रहा है उसका सेट बना सकते हैं तो वो होगा, वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। और जिसमें से दो सेट में से अगर कॉमन एलिमेंट नहीं निकलते हैं तो वो एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होंगे। तो पहला जो दे रखा है पेयर ऑफ सेट 1 से 4 तक के एलिमेंट्स, एंड दूसरा है x such that x is a natural number where x is greater than 4, 5 and less than equal 6। तो यहाँ पे क्योंकि x greater than equal है 4 के, तो हमें 4 को भी इंक्लूड करना है, एंड 6 के भी लेस देन इक्वल है। तो इक्वल है इसलिए हमें x की 4, 5 एंड 6 3 ऑफ वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अब इन दोनों में से ही हम देख लेते हैं कि अगर कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं आता है तो वो जो पेयर ऑफ सेट है वो डिसजॉइंट सेट बनेगा। अब यहाँ पे हम देखते तो इन दोनों में से जो है एलिमेंट 4 जो है कॉमन आ रहा है, तो यानी कि ये जो पेयर ऑफ सेट है वो डिसजॉइंट नहीं है, यानी दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। अब सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8 के सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इन दोनों ही जो सेट दे रखे हैं उनमें कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि एलिमेंट ई जो है दोनों ही सेट में कॉमन है, तो ये भी जो सेट बनेगा पेयर ऑफ नॉट अ डिसजॉइंट सेट बनेगा, यानी कि इनमें भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। थर्ड वन है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड देख लेते हैं। x इज एन इवन इंटीजर एंड x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। तो इवन एंड ऑड नंबर्स में से कभी भी जो है कॉमन नहीं आता है, क्योंकि एक सेट सिर्फ इवन नंबर्स का होता है, दूसरा जो सेट दिया हुआ है वो ऑड नंबर्स का है, एंड ऑड एंड इवन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये जो होगा वो डिसजॉइंट सेट होगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड नॉट अ डिसजॉइंट सेट बट द थर्ड वन इज डिसजॉइंट सेट। अब 9th क्वेश्चन दे रखा है, इफ A इज दिस सेट एंड B C D इस तरीके से सेट दे रखे हैं, तो हमें क्या निकालना है, A माइनस B, और यहाँ पे जितने भी माइनस करके दे रखे हैं यानी कि सेट का डिफरेंस दे रखा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है कि a सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से b सेट के सारे एलिमेंट्स को माइनस करना है, एलिमिनेट करना है। तो b में देखिए, अगर जो भी a सेट में अगर b के जो भी एलिमेंट है उसको हमने माइनस करना, तो b का है एलिमेंट 4, 8, 12, 16 एंड 20। और अब हम देख लेते हैं कि b के सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट a में है उन्हें हम एलिमिनेट करेंगे। तो 12 जो है बी का एलिमेंट है तो इसे एलिमिनेट करना है। फिर 16 है एंड 20 है, तो यहाँ पे 16 एंड 20 नहीं दे रखा है, तो रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट जो होगा बी माइनस ए एलिमेंट होगा। तो बी माइनस ए को हम किस तरीके से लिखेंगे, 3, 6, 9, 12, क्योंकि बी का एलिमेंट है तो हमें इसे एलिमिनेट करना है। 15, 18 एंड 21, ये बनेगा a माइनस बी, a माइनस बी ये बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलते हैं। a माइनस सी, यानी a सेट में से c सेट के सारे एलिमेंट को हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन a माइनस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड a माइनस सी। ए में से बी के साथ एक में से सी के सारे एलिमेंट माइनस करना, तो यहाँ पे है 2 इनमें से नहीं है तो एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। 6, 4, 6, 8 ये भी नहीं है, 10 भी नहीं है, यहाँ पे 12 है, यानी कि ए में से 12 को एलिमिनेट करना है। 16 भी नहीं है एंड 14 भी नहीं है, 14 एंड 16 नहीं है, तो बाकी जो भी रेस्ट ऑफ एलिमेंट है वो सेट के साथ ए माइनस सी जो बनेगा वो बनेगा 3, 6, 9, 12 एलिमिनेट हो गया, 15, 18 एंड 21 ये बनेगा a माइनस सी। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए माइनस डी, यानी ए सेट में से डी के सारे एलिमेंट को हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे 5 एंड 10 दे रखा है, जो कि सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं है। अब 15 है, तो 15 को हमें क्या करना है, ए में से एलिमिनेट करना है। देन 20 तो ए में नहीं दे रखा है, तो बाकी जो 15 को एक्सेप्ट ऑफ 15 सारे एलिमेंट्स जो है इसी तरीके से लिखे जाएंगे। ए माइनस डी इज इक्वल्स टू 15 को एक्सेप्ट ऑफ 15, 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21, ये होगा ए माइनस डी। इसी तरीके से बी माइनस ए करना, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट में से हमें सेट ए के सारे एलिमेंट को जो है माइनस करना है। तो बी में से ए के सारे एलिमेंट माइनस करना है। तो यहाँ पे बी माइनस ए क्या होगा, बी में क्वेश्चन 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, तो 12 को हम एलिमिनेट करेंगे बी में से। 15 नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, यानी कि बी के हमें क्या लिखने हैं, एलिमेंट 4, 8, 12, क्योंकि ए का एलिमेंट है तो हमें इसे माइनस करना है। देन 16 एंड 20, ये बनेगा बी माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी माइनस ए। सी माइनस ए हम देखेंगे तो हमें सी में से ए के साथ एलिमेंट जो है वो माइनस करना है। तो देख लेते हैं, 3 सी में नहीं है, 6 है तो 6 को हम एलिमिनेट करेंगे, 9 नहीं है, 12 है तो 12 को हम माइनस करेंगे, 15 नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, यानी कि सी माइनस ए के जो एलिमेंट बनेंगे वो बनेंगे 2, 4, 6 माइनस हो गया तो 8, 9, 12 फिर से माइनस हो गया तो 16, 14 एंड 16, तो ये बनेगा सी माइनस ए का सेट। अब हम देख लेते हैं डी माइनस ए। डी माइनस ए है तो हमें क्या करना है कि डी के सेट में से ए के सेट के जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट है उन्हें हमें माइनस करना है। तो डी माइनस ए हम किस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन डी सेट नंबर डी जो है उसमें से हमें ए के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 15, तो 15 यहाँ से हम डी में से माइनस करेंगे एंड बाकी के जो भी एलिमेंट है वो डी में नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो है डी माइनस ए कुछ इस तरीके से होगा 5, 10, 15, क्योंकि एलिमिनेट हो चुका है तो यहाँ पे रेस्ट होगा 20। तो 5, 10, 20 का जो सेट बनेगा एलिमेंट का वो बनेगा डी माइनस ए। अब नेक्स्ट जो है हमें करना है बी माइनस सी। बी माइनस सी करने के लिए हमें क्या करना है कि बी जो सेट है उसके एलिमेंट में से माइनस करना है सी सेट के एलिमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि 12 है तो यहाँ पे 12 को हमने एलिमिनेट करना है, 16 है तो 16 को भी एलिमिनेट करना है, रेस्ट 8 है तो 8 को भी हमें 8 एंड 4 दोनों ही है तो दोनों ही एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो जो बी माइनस सी बनेगा, डिफरेंस होगा बी माइनस सी, वो होगा ओनली 20, क्योंकि 4, 8, 12 एंड 16 जो है वो सारे सी सेट के एलिमेंट है एंड एलिमेंट को बी में से माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 20 ओनली। अब नेक्स्ट है बी माइनस डी। बी माइनस डी करने के लिए हमें करना है सेट बी में से डी सेट के सारे एलिमेंट को एलिमिनेट करना है या माइनस करना है, यानी कि उन्हें छोड़ के बाकी सारे बी के एलिमेंट को हम लिखेंगे। तो बी में जो है डी के जो एलिमेंट है उसे माइनस करना है, तो 20 यहाँ पे दिख रहा है डी में तो हम बी में से माइनस करेंगे। रेस्ट ऑफ कोई भी जो एलिमेंट है वो हमें बी में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें बी माइनस डी मिलेगा 4, 8, 12 एंड 16, जो कि सेट बनेगा बी माइनस डी का। सी माइनस बी करने के लिए हमें करना होगा सी में से बी के एलिमेंट्स को माइनस। तो यहाँ पे 4 एंड 8 है, यहाँ पे भी 4 एंड 8 है तो ये माइनस हो जाएंगे एंड देन यहाँ पे 12 एंड 16 है तो 12 एंड 16 भी एलिमिनेट हो जाएंगे एंड रेस्ट 20 है एंड 20 तो सी में है नहीं, तो बाकी सी माइनस बी में लिखा जाएगा 2, 6, 10, 12 तो एलिमिनेट हो गया तो 14,
2, 6, 10, 14 जो है बनेगा C माइनस B। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, D माइनस B। D माइनस B क्या होगा, D के जो भी एलिमेंट है उनमें से B के एलिमेंट को हमें माइनस करना है। तो D के हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, B के यहाँ पे B में जो है वो है 20, तो हमें D में से भी 20 को माइनस करना है। देन जो भी है B में एलिमेंट वो रिपीट नहीं हो रहे D में, तो D माइनस B बनेगा 5, 10 एंड 15। रेस्ट जो 11th एंड 12th है वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बाकी सारे जो ऊपर हमने माइनस किए हैं, सेट का डिफरेंस निकाला है, उनके जैसा ही है। तो यहाँ पे जो 11th नंबर दे रखा है C माइनस D, तो C सेट के एलिमेंट में से D सेट के एलिमेंट को आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे C माइनस D फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरीके से D माइनस C, D के एलिमेंट में से C के एलिमेंट को माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा D माइनस C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x is equals to a b c d and y is f b d z, फाइंड x माइनस y। तो x माइनस y करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के सेट में से y के सेट को माइनस करना है। तो x में y का कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे b जो है b एंड d y में है, तो यहाँ पे हमें x में से भी b एंड d को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास x माइनस y आएगा वो आएगा a एंड c। नेक्स्ट है y माइनस x, यानी कि y में से अब x के एलिमेंट को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे y में x के कौन से एलिमेंट है, वही b एंड d जो है y में भी है। तो y में से b एंड d को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास आएगा f एंड g। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इंटरसेक्शन y, यानी x एंड y सेट में से जो भी कॉमन है नंबर वो आएगा x इंटरसेक्शन y में। तो x एंड y का जो सेट दे रखा है उसमें से कॉमन एलिमेंट है b एंड d, तो ये बनेगा x इंटरसेक्शन y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसकी जो रियल नंबर होता है उसे हम पहले ही पढ़ चुके कि कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर में एंड इरेशनल नंबर में। यानी कि रियल नंबर जो है 2 टाइप में डिवाइड होता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है वो दे रखा है, इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q which is rational number set of rational number, then what is R minus Q। R minus Q करने का क्या मीनिंग है कि R के जितने भी एलिमेंट है उनमें से माइनस करना है रेशनल नंबर को। तो अगर मैं R जो कि है रियल नंबर, इसमें से अगर मैं Q को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। यानी कि R अगर 2 पार्ट में डिवाइडेड है और उसमें से 1 है रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, अगर रियल नंबर में से मैं Q को यानी रेशनल नंबर को माइनस कर दूं तो हमारे पास इरेशनल नंबर बचेगा। तो जो R माइनस Q आएगा वो आएगा, तो ये होगा इरेशनल नंबर विच इज डिनोटेड बाय Q डैश। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे दे रखे हैं कुछ सेट और ये डिसजॉइंट सेट के पेयर है कि नहीं ये हमें दिखाना है। तो डिसजॉइंट सेट है या नहीं इसके लिए हमने पहले ही एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है कि डिसजॉइंट सेट हम किसे कहेंगे, जो 2 सेट के पेयर में से अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट का सेट नहीं बन रहा है तो वो होगा डिसजॉइंट, और अगर कॉमन एलिमेंट का सेट बन रहा है तो वो होगा नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है 2, 3, 4, 5 एंड दूसरा दे रखा है 3 एंड 6। तो इसमें से जो है 3 कॉमन एलिमेंट का सेट बन रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो यह है फॉल्स। A, E, I, O, U एंड A, B, C, D आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? तो अगर कॉमन एलिमेंट बन रहा है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, फॉल्स होगा, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर होगा ट्रू। तो यहाँ पे जैसे कि A एंड A जो है एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है 2, 6, 10, 12, 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट। अगर इनमें से कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा,
ट्रू, क्योंकि इनमें से कोई भी जो है कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। फोर्थ वन इज 2, 6, 10 एंड 7, 3, 8 आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये भी ट्रू होगा क्योंकि इन दोनों सेट में से कोई, इन दोनों में ही जो है कॉमन एलिमेंट का सेट नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू। तो हमारे पास दो सेंटेंस जो है वो तो फॉल्स है, एंड जो थर्ड एंड फोर्थ है वो है ट्रू। एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे होती है कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, इसको हम एक बार थ्योरी में भी देख लेते हैं। डेफिनेशन, लेट U be the universal set and a subset of U. Then the complement of A is the set of all element of U which are not the element of A. Symbolically, we write A complement A to denote the complement of A which respect to U. Thus, A dash को हम लिखेंगे X such that X element of U but X is not a element of A. Obviously, A नोड या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज इक्वल टू U माइनस A, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, जैसे कोई यूनिवर्सल सेट U ले लेता है नेचुरल नंबर का 1, 2, 3 एंड डैश डैश इनफाइनाइट, एंड A जो सेट है वो है सारे इवन नंबर्स का, जो कि A है U का सबसेट। अब A नोड क्या होगा, जिसमें A का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, A का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि U माइनस जब A करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से उसके सबसेट A के सारे एलिमेंट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट A। कॉम्प्लीमेंट A में A का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसे ही हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने U माइनस A हमने किया, तो यहाँ पे हमें मिला A डैश कॉम्प्लीमेंट A। तो यहाँ पे U में से इवन नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास सारे जो है ऑड नंबर्स रेस्ट रह जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट A। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट A क्या होता है, A सेट का उल्टा, यानी कि जो भी एलिमेंट A में है वो A कॉम्प्लीमेंट A सेट में नहीं होंगे। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, लेट यूनिवर्सल सेट 1 to 10 एलिमेंट दे रखे हैं एंड A में जो दे रखे हैं वो 1 to 9 ऑड नंबर दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट सेट A। तो यहाँ पे क्या होगा, U माइनस कॉम्प्लीमेंट A इज इक्वल टू U माइनस A। अब U 1 से 10 तक के नंबर्स है एंड A जो सेट है उसमें सारे इवन नंबर है 1 से 9 तक, तो जो U में से अगर हम A माइनस करेंगे तो हमारे पास सारे इवन नंबर्स आएंगे, जो कि होगा कॉम्प्लीमेंट A। अब कॉम्प्लीमेंट A में जो है A सेट के कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि जब हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट बनाना होता है तो जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट सेट बना रहे हैं उस सेट का एक भी एलिमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसे ही कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इस पे बेस जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट U 1 to 9 and A is 1 to 3 4, B is 4 2 4 6 8 and C is this, find A complement A and complement B, A union C complement and complement of A union B, and complement of A complement, यानी complement सेट A का भी complement हमें निकालना है, जो कि बनता है हमेशा A। ये हमें हमेशा रिमाइंड रखना है। एंड A माइनस B का भी क्या निकालना है, हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट दे रखा है A कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम सेट A को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट A। इसे कॉम्प्लीमेंट नोट की तरह हम पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार कॉम्प्लीमेंट A बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, हम इसे पढ़ेंगे A नोड इज इक्वल टू U माइनस A। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से A के सारे एलिमेंट को हमें माइनस करना है, तो ये रहा यूनिवर्सल सेट और यहाँ पे है A।
ए यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 जो ए के एलिमेंट है उनको हमें माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से, तो हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ए सेट जो कि है 5 6 7 8 9। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ए। अब हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट बी निकालना है हमें, तो यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे सेट बी के एलिमेंट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट बी सेट। अब हमारे पास है 2 4 6 8 विच इज बी सेट्स एलिमेंट, हमें इसको माइनस करना है 2 4 6 एंड 8। जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट होंगे यू के वो बनेंगे कॉम्प्लीमेंट बी के सेट। तो यहाँ पे 1 3 5 7 एंड 9 जो एलिमेंट है एलिमेंट वो बनेंगे कॉम्प्लीमेंट बी के या बी नॉट के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने के लिए सबसे पहले ए यूनियन सी निकालना होगा। ए यूनियन सी क्या होता है, ए एंड सी के सारे एलिमेंट को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ए के एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और इसमें हमें सेट सी के एलिमेंट को इंक्लूड करना है। तो 3 एंड 4 तो इंक्लूड हो चुका है, तो अब रेस्ट 5 एंड 6 को इंक्लूड किया, तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसका जब ए यूनियन सी, तो अब हमें इसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है वो किस तरीके से निकलेगा। ये जो ए यूनियन सी का सेट बना इसे हमें एलिमिनेट करना है यूनिवर्सल सेट में से। तो यहाँ पे ए यूनियन सी में से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इसे हमें माइनस कर देना है यूनिवर्सल सेट में से। तो जो टेस्ट एलिमेंट होंगे वो होंगे 7 8 9। तो ये बन गया हमारे पास ए यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू 7 8 9। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना ए यूनियन बी का। तो सबसे पहले ए यूनियन बी हमें सेट निकालना पड़ेगा। ए एंड बी के एलिमेंट को हमें करना है इंक्लूड 1 2 3 एंड 4। अब हमें 2 एंड 4 क्योंकि ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, तो अब हमारे पास आएंगे 6 एंड 8। ये बन गया ए यूनियन बी। अब इसका जो है कॉम्प्लीमेंट सेट बनाने के लिए हमें ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये एलिमेंट को माइनस करना है एंड 6 एंड 8 6 एंड 8। जो हमारे पास रेस्ट बचेगा 5 7 एंड 9 वो होगा कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है 5th ए कॉम्प्लीमेंट सेट ए का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट ए होता है u माइनस ए नोड होगा u माइनस ए। तो हमें यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट को माइनस करना है। तो ए के एलिमेंट है 1 से 4 तक, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉम्प्लीमेंट ए 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ए का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो हमें यूनिवर्सल सेट में से ए नोड को भी जो है माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो गिवन है इसको हमें ए में से माइनस करना है, तो हमें 5 से 9 तक के जो है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारे पास आएगा 1 2 3 एंड 4 जो कि है सेट ए। ये होगा सॉल्यूशन 5th नंबर क्वेश्चन का। अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट सेट निकाल रहे हैं तो वो वही सेट वापस से बनता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, हम 5th नंबर क्वेश्चन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट सेट निकाला हुआ था, जो कि हमारे पास वापस कौन सा सेट बन के आ रहा है, सेट नंबर ए, जिसमें 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट हैं। तो ये हमें सीधा ट्रिक भी याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए जो है उसका कॉम्प्लीमेंट सेट निकलेगा ए सेट इट सेल्फ। ये जो है हमें हमेशा फॉर्मूला लर्न करके रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन,
बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट सेट हमें बनाना है। तो हमें सबसे पहले बी माइनस सी निकालना है, यानी कि बी सेट में से सी सेट के एलिमेंट को माइनस करना है। तो यहाँ पे सी सेट में कॉमन है 4 को हमें बी में से माइनस करना है, एंड देन जो 6 है वो भी कॉमन आ रहा है, तो उसे भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। देन बी माइनस जो सी बनेगा, तो सी के जो रेस्ट एलिमेंट है उन्हें हमें लिखना है, तो ये बन गया बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा उसको हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी का जो ये सेट निकला है 2 और 8 का, उसे हमें माइनस करना है। तो 2 और 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बी माइनस सी का सेट आएगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। यहाँ पे जो हमें सेट मिला वो मिला बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट सेट। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, इफ यू इज दिस फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे जो भी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जो भी सेट दे रखे हैं उनके कॉम्प्लीमेंट सेट जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। तो फर्स्ट दे रखा है ए दे रखा है ए बी सी। यहाँ का इसका कॉम्प्लीमेंट जो सेट होगा वो होगा ए नोट हम किस तरीके से निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से जब हम सेट ए को माइनस करेंगे तो निकलेगा कॉम्प्लीमेंट सेट ए। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट में से ए के माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ए बी सी जो है यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा डी ई एफ जी एच, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट सेट। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड है बी नोड। हम किस तरीके से निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम बी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, यानी यूनिवर्सल सेट ए से एफ एच तक के एलिमेंट में से बी के जो एलिमेंट है उनको हमें माइनस करना है। तो ए तो है, बी भी है, सी भी है। अब डी जो है बी का एलिमेंट है, तो हमें इसको माइनस करना है, ई भी माइनस करना है, एफ भी माइनस करना है, जी भी माइनस करना है। तो इसके बाद हमारे पास मिलेगा एच। तो कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी बनेगा हमारे पास ए बी सी एच। अब हमें सी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये यूनिवर्सल सेट माइनस सी करना पड़ेगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से सी सेट के एलिमेंट को हमें माइनस करना है। तो सी के सेट के एलिमेंट है ए सी ई जी, इन्हें हमें नहीं लिखना है, इसके अलावा सारे एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे। लाइक बी, सी एलिमिनेट हो गया, बी भी माइनस हो गया। अब लिखना है डी, ई माइनस हो गया तो एफ, जी माइनस हुआ तो एच, यहाँ पे ये आ गया सी डैश। अब हमारे पास हमें निकालना है डी डैश। ये किस तरीके से निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से हम डी को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा डी कॉम्प्लीमेंट डी। तो यहाँ पे अब हमें डी के एलिमेंट को माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से। तो यहाँ पे बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है वो डी में आ रहे हैं, तो इसे हमें नहीं लिखना है। ए भी आ रहा है तो ए भी हमें नहीं लिखना है। तो बी सी डी ई ये जो होंगे वो होंगे कॉम्प्लीमेंट डी के एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा क्लासेस के साथ, इस चैनल के साथ, बिकॉज दिस इज योर चैनल। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।